This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start Inquiry Education. इसमें मैं आप लोग को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे रखा है और जो नोट्स आप लोग को चाहिए तो वो इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। इस जो वीडियो है आज जो मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएड के लिए, सीटेट, केवीएस, जितनी भी टेट एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड होती है सारे के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मीनिंग है ना, इसमें टाइप्स बताएंगे, इंडक्टिव, डिडक्टिव, साइंटिफिक मेथड क्या होती है, सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहें सर क्लासेस। और बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका चैनल का नाम है सर क्लासेस, विदाउट स्पेस, स्मॉल में आप लिखोगे सर क्लासेस और वहां पर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए आप सर क्लासेस को टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर लो ताकि आपको पीडीएफ इजी वे में मिल सके और नोटिफिकेशन भी आपका यूट्यूब पर जल्दी वहां से आपको मिल सके। इसलिए आप टेलीग्राम पर सर क्लासेस को फॉलो कर लो। तो बिना डिले करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वो इंक्वायरी एजुकेशन पे है। इसको हम इंक्वायरी एजुकेशन और इंक्वायरी मेथड भी कहते हैं इसे। तो इसमें हम जानेंगे कि इंक्वायरी मेथड क्या होती है, इसकी मीनिंग, इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। इसके बाद ये कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें इंक्लूडेड होते हैं, कौन से वर्ड, कौन से टर्म को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। इंक्वायरी मेथड का फीचर्स क्या है, इसकी एजुकेशन में वैल्यू क्या है, ठीक है, और कितने मेथड, टाइप्स ऑफ इंक्वायरी, कितने मेथड्स होते हैं। तो इस सारे चीज़ों को हम जानेंगे। और जो टाइप्स ऑफ इंक्वायरी मेथड में हम लोग देखेंगे इंडक्टिव, डिडक्टिव और साइंटिफिक मेथड को देख लेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना होगा और आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देंगे और लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंक्वायरी मेथड। इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि इंक्वायरी मेथड को हम इंक्वायरी एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि इसमें जो स्टिमुलेट्स होते हैं, क्या होता है, तो बच्चे जो होते हैं आस्क क्वेश्चंस, इश्यू इन माइंड, उनके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई इश्यू आती है, तो क्या करते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्वायरी इट इज द बेस्ट लर्निंग इज मेथड दैट फोकस ऑन स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये जो मेथड है ये आपका स्टूडेंट के इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करता है एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, और जो उनके हाथ में चीजें जो होती है, जो क्वेश्चन अराइज होती है, जो बच्चे पूछते हैं, उसको हम सिखाने के और वो सीखने के लिए ललायित होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट की इंक्लूडेड इन इंक्वायरी एजुकेशन लाइक आस्क, इन्वेस्टिगेशन, क्रिएट, डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट। ये जो 3-4 इंक्वायरी मेथड में कीज हैं, वर्ड्स हैं, जैसे आस्क करना स्टूडेंट के थ्रू किसी के चीज के बारे में, इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज को क्रिएट करना, डिस्कस करना, रिफ्लेक्ट करना, ये सारे जो है इंट्रोडक्शन मतलब इसमें कीज हैं। तो ये थी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंक्वायरी मेथड। जो होता है इंक्वायरी एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंटर। आपको मैं बता दूं कि इंक्वायरी जो मेथड होती है, इंक्वायरी एजुकेशन जो होती है, इट इज द स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होती है, ठीक है। एजुकेशन फोकस्ड ऑन आस्किंग क्वेश्चन। जो एजुकेशन जो होती है, इसमें शिक्षा जो होती है वो फोकस, मतलब मेन जो फोकस्ड होती है वो आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड पर होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट। आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंक्वायरी लर्निंग में इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं एंड एबल टू डेवलप क्वेश्चंस। और इसमें इस टीचिंग में क्या होता है, आपको ऐसा बनाया जाता है कि आप पहले क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, है ना, इंक्वायरी करने के लिए आपकी लेवल को डेवलप किया जाए। कह सकते हैं कि आपको जो इसमें हाउ टू अराइज या हाउ टू रीच क्वेश्चंस अबाउट समथिंग,
तो इंक्वायरी उस लेवल को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इंक्वायरी टीचिंग में ये टीचिंग ये गाइड लर्न करवाया जाता है, टीच किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि हाउ टू रेज या हाउ टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर या फिर फैसिलिटेटर्स। ओके, focus on student investigation and learning. Now teacher is a facilitator. The role of teacher जो हो जाता है वो facilitator का काम करता है, guider के काम करता है, provider का काम करता है। जो it gives an इट गिव्स इन एरिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया है, इसे एरिया लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। इट गिव्स एरिया ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ओके, तो ये जो एक ऐसी एरिया क्रिएट किया जाता है, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाया जाता है, एक ऐसी एरिया प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट के द्वारा, फैसिलिटेटर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, कि बच्चे वो अपने नॉलेज को, अपनी लेवल को क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। इसमें टीचर जो होता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट स्टूडेंट थ्रू लर्निंग प्रोसेस। टीचर्स जो होते हैं इसमें गाइडेंस, मतलब प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सपोर्ट, ये सारी चीजें करते हैं लर्निंग प्रोसेस से। टीचर गिव्स अ स्मूथ पाथ टू नॉलेज बाय एक्सपीरियंसिंग रेदर देन सिंपली प्रेजेंटिंग समथिंग। टीचर जो होते हैं स्मूथ, एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसे मेथड देते हैं उन्हें समझाने की जो काफी इजी हो, स्मूथ हो और आसानी से जिसे समझा जा सके, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के इंक्वायरी मेथड होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। हम लोगों ने इंक्वायरी मेथड को, इंक्वायरी टीचिंग्स को, एजुकेशन को हम क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला जो है इंडक्टिव, दूसरा डिडक्टिव और तीसरा साइंटिफिक मेथड। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंडक्टिव मेथड। नाउ इंडक्टिव मीन्स टू इंक्लूड। इंडक्टिव का मतलब ही होता है उस शामिल करना, बच्चों को इंगेज करना। इंडक्टिव मेथड इन अ टीचिंग इज टू इंगेज स्टूडेंट। बच्चों को इसमें क्या होता है कि इंगेज करना है, ठीक है, स्टूडेंट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। जिससे स्टूडेंट, मतलब किस लिए इंगेज करना है, ताकि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, गेन कर सके, ठीक है। इट्स अ लॉजिक, इनकी जो लॉजिक को जनरेट करना है, उनके आइडियाज को जनरेट करना है, उनका जो आइडियाज है उनको क्रिएट करना है। कैसे, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक का मतलब हो गया खुद, सेल्फ से सामाजिक, मतलब अदर, ठीक है। कह सकते हैं कि आपका इंट्रा टू इंटर, इंटर टू इंट्रा। ओके, एंड नाउ अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स का इंडक्टिव मेथड होता है ना। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड के पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये जो इंडक्ट में, मतलब टू इंक्लूड, टू इंगेज, तो इसमें क्या मैंने बताया था कि पहले इंट्रा टू इंटर में जाना है। इंट्रा मतलब सेल्फ होता है और इंटर का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक डक है ना। एक सिंगल जब डक होता है तो, और फिर उसके बाद डबल समाज में रह रहा है 2 के साथ में, फिर थर्ड में रह रहा है। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि इंडक्टिव मेथड और एक डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको पूरी कंसेप्ट समझ। इंडक्टिव में क्या होता है कि जब बच्चा खुद अकेला रहता है तो कितना % सीखता है, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर एक से ज़्यादा में के बीच में झुंड में रहता है, वहाँ से जो सीखता है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे चीज़ों को आप बताएंगे, सोच के रखिए माइंड में, ऐसे इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो पहला जो हो जाता है आपका, इसका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होता है। किसी चीज के बारे में आप इंक्वायरिंग करते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप किसी चीज को इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्कवर यानी किसी चीज की खोजने की आपके अंदर इच्छा है, या खोजने की कह सकते हैं कि आपको पसंद है किसी चीज की खोजना, सीखना, तो उस बेस पर यानी डिस्कवरी लर्निंग।
प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, केस बेस्ड लर्निंग होता है, जस्ट इन टाइम टीचिंग होता है, GITT। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि डिडक्टिव मेथड को हम डिस्कस करेंगे इंक्वायरी एजुकेशन में। तो इसमें इंक्वायरी मेथड में डिडक्टिव का मतलब ही होता है टू कट, डिडक्ट का मतलब टू कट होता है और टू शॉर्ट होता है। डिडक्ट मेथड इन टीचिंग टू गिव थ्योरी और प्रेजेंट समथिंग एज इट अ, ठीक है, लॉजिक जनरेट्स आइडिया फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें एक थ्योरी दिया जाता है ना, प्रेजेंट समथिंग, कुछ प्रेजेंट करने के लिए, और इसका जो लॉजिक होता है, इसका जो आइडियाज जो जनरेट किया जाता है वो क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक, झुंड से खुद को, यानी समाज में पहले सीखना है, झुंड में सीखना है, उसके बाद खुद को डेवलप करना है। इसमें इंडक्टिव में ये होता है, सॉरी डिडक्टिव में आपका ये होता है टू कट टू शॉर्ट, यानी बड़े से बड़े ब्रांच से कट करके, यानी बहुत सारे आप चीज़ें पढ़ने के बाद उसमें से समरी आपने निकाला कट करके, है ना, शॉर्ट करके, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, अब यहाँ डिस्कस करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग में एक एग्जांपल से कि फिडो नाम का एक डॉग है। डिडक्टिव रीजनिंग इज एनी फॉर्म ऑफ रीजनिंग दैट मूव फ्रॉम द जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल से पार्टिकुलर को डेवलप करना, सीखना, है ना। जैसे कि एक डॉग, यहाँ पर और एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ओके, सारे डॉग्स जो होते हैं मैमल्स होते हैं। फिडो भी एक प्रकार का, इट इज अ टाइप ऑफ डॉग, फिडो इज अ डॉग, इसलिए देयरफॉर फिडो इज अ मैमल। तो क्या हो गया, फिडो क्या हो गया, एक मैमल्स हो गया, ओके। एज यू कैन सी दैट द आर्ग्यूमेंट मूव्स, now we can see the argument moves from a general claim about all dogs to a particular conclusion about Fido. That means we can say that कि in this deductive reasoning या फिर deductive method of inquiry educations, we can gain sometimes all things like that from general conclusions। मतलब हम लोग ग्रुप से क्या करते हैं कि जनरल कंक्लूजन मीन्स लाइक दैट ग्रुप से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद अपने आप को डेवलप करते हैं। लाइक फिडो एक डॉग की तरह, ठीक है। यू कैन सी this Venn diagram, deductive reasoning like that, general principle to special cases, and now इंडक्टिव स्पेशल टू जनरल। तो ये सारे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि डिडक्टिव में जो होता है जनरल से हम स्पेसिफिक में सीखते हैं, और इंडक्टिव में स्पेशल से यानी खुद से पहले जनरल को में जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा लैंग्वेज में कहेंगे डिडक्टिव का, तो इसमें क्या होता है कि डिडक्टिव इंटर से इंट्रा, इंटर का मतलब होता है जनरल, और इंट्रा मीन्स होता है स्पेशल सेल्फ, और इंट्रा टू इंटर लाइक इंडक्टिव में हो जाएगा इंट्रा लाइक आपका सेल्फ स्पेशल, एंड इंटर मीन्स जनरल, ओके। हियर वी कैन सी डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। मैंने इसमें वेन डायग्राम बनाकर दिखाया है कि डिडक्टिव मेथड में आपका क्या हो सकता है, थियरी हो सकता है, हाइपोथेसिस हो सकती है। हाइपोथेसिस लाइक दैट कल्पनाशील सोच, है ना, जिसके हमारे दिमाग में मतलब रियल नहीं होता है, बट इस टाइप का एक इमेज होता है जो बाहरी दुनिया में तैरते रहता है, फिर उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन करना, ये होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव में पहले थियरी होता है और फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस होता है, टेंटेटिव ग्रेजुअली जिसको हम बोलते हैं पैटर्न कह सकते हैं, है ना, हमारे अंदर में एक पैटर्न वे में चलते रहता है, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दोनों आपका वेन डायग्राम से समझ सकते हो। अगर दोनों में डिफरेंशिएट किया जाए तो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है इन इंक्वायरी एजुकेशन का, तो इंडक्टिव मेथड जो होती है ये एक इट इज द स्लो प्रोसेस। इंडक्टिव मेथड में जो भी कुछ सीखते हैं, जो प्रोसेस होती है सीखने का, लर्निंग का, वो स्लो होता है। एंड नाउ डिस्कवरी मेथड full of activity, it is the based on inductive method is the based on discovery method, and it is the full of activity. Inductive method is the full of activity, and now inductive method gives new knowledge, but deductive method we can learn very fast, yani we can see it is a very fast process, and
it is the method of verification method, we can say verification method, and it is the less activity opportunity. डिडक्टिव मेथड जो होता है इसमें आप कह सकते हो एक्टिविटी अपॉर्चुनिटियां दो होती है उसमें लेस हो जाता है, और डिडक्टिव मेथड डज नॉट गिव न्यू नॉलेज. डिडक्टिव मेथड जो होता है ये नई नॉलेज नहीं देता है. साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करते. इट इज एन अप्रोच टू सीकिंग नॉलेज. ये एक ऐसी अप्रोच है जो नॉलेज को खोजना, नॉलेज को ढूंढना, सीक ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक प्रोसेस और इन्वेस्टिंग, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज कंटेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्टिंग ओल्ड नॉलेज. ओके, न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं साइंटिफिक मेथड में, और जो ओल्ड नॉलेज होती है उस प्रिंसिपल्स में करेक्शन करते हैं, उस प्रिंसिपल्स के एरर को सुधारते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ सीखते हैं. ये सारे जो टेक्निक होते हैं साइंटिफिक मेथड्स होता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेप of scientific method. So it consists of the following standardized step, like first observation, hypothesis, experiment, analyze, conclusion, result. Means firstly in scientific method, firstly we observed anything, then we hypothesis, then we think about whatever you think about something, like then we experiment and analyze, and finally we get result, conclusions. Okay, now problem solving approach. Problem solving approach is, it is an approach which deals with the details to solve any problem. ये एक ऐसी ये डील्स मतलब बताता है जो डिटेल्स के बारे में बताता है, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, these steps are follow of problem solving method, like identify this problem. Firstly we identify the problem, then this is this is the critical, you must try to solve the right problems. Okay, ये criticals होता है problems को identify करना, but उसको हम लोग सही से उसको फिर solve करने का तरीका ढूंढना है ना. फिर we can do analyze the problem, and now identify decision criteria and develop multiple solution, then we choose the optimal solutions. You can see here firstly in first discover, access, advise, execute, evaluate. Okay, these 5 steps, 5 aspects included in problem solving method. And the now last is the advantage and limitation of inquiry method, inquiry educations. Firstly we have discussed about advantage of inquiry method. Okay, so it gives benefit to student as well as teacher. जो इंक्वायरी मेथड होता है इसकी जो बेनिफिट होती है वो मतलब एडवांटेज होती है, ये बेनिफिट देता है किसको, स्टूडेंट को भी और साथ साथ टीचर्स को भी. ये जो इसकी और एडवांटेज है, इट्स अ मेक क्रिएट टू स्टूडेंट. ये जो क्रिएटिव बनाता है स्टूडेंट को, एक क्रिएटिव बनाता है, कुछ मतलब अलग सोचने का, अलग कुछ करने का जो होता है इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी एजुकेशन. एंड इट प्रोवोक थॉट ऑफ स्टूडेंट. ये स्टूडेंट की जो सोच होता है उसको प्रोवोक करता है, उसको इनकरेज करता है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ड्यू टू इट्स वेरिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस. इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, नॉट एप्लीकेबल अंडर एवरी एजुकेशनल करिकुलम. ये जो इंक्वायरी मेथड है वो सारे मतलब एजुकेशनल करिकुलम में एप्लीकेबल नहीं है, इंक्लूड नहीं है. सारे में आप इंक्वायरी एजुकेशन को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो. इट ओनली गेट्स द डिजायर्ड आउटकम्स इफ द टीचर वुड बी डायनेमिक इनोवेटर. इट इज नॉट इफेक्टिव ऑन एवरी टाइप ऑफ लर्नर. ये सारे प्रकार का लर्नर्स के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, ऐसा इसमें डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी क्यूरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो. ठीक है, और आप इसके लिए फ्री हो कमेंट करने के लिए, तो आप कमेंट करके बताओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन बहुत ही अच्छा हो. बाय बाय.